कभी कभी खून से नहीं, रिश्ते दिल से बनते हैं। और कुछ रिश्ते उम्र के उस पड़ाव पर आते हैं जहां एक बूढ़ा हाथ थामने वाला कोई होता है, चाहे वो बेटा हो या बस एक अजनबी जो बेटे से बढ़कर हो जाए। यह कहानी है जगत सिंह की, एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने जिंदगी के आखिरी पन्ने पर एक ऐसी विरासत छोड़ दी जो खून से नहीं, इज्जत और मोहब्बत से लिखी गई थी। जग्गू बचपन में बेहद शरारती था। मिट्टी में खेलता, खेतों के मेड़ पर दौड़ता, कभी कभी बैल की पूंछ पकड़कर पूरा खेत पार कर जाता। मां डांटती तो वो पास आकर हंसता और कहता, तेरा जग्गू एक दिन सबको दिखाएगा। पंजाब के होशियारपुर जिले के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। 5 लोगों का परिवार, एक छोटा घर, पीछे गाय का तबेला और आगे तुलसी का चौबारा। पिता बलवंत सिंह गांव में ढाबा चलाते थे और मां बिमला कौर घर के साथ खेत भी संभालती थी। जग्गू बड़ा बेटा था, उसके बाद 2 बहनें। घर की हालत सामान्य थी, न ज्यादा तंगी न ज्यादा आराम, लेकिन जग्गू में एक अलग किस्म का तेज था। 5वीं क्लास में पढ़ाई में पूरे जिले में अव्वल आया था और तब पहली बार मां ने आटे में थोड़ा ज्यादा घी डाला था। बेटे की जीत पर जब वो 8वीं में पहुंचा, गांव के सरपंच ने उसके पिता से कहा, बच्चे को शहर भेज दो बलवंत, इसकी आंखों में वो चमक है जो कुछ बड़ा कर सकती है। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी रात ढाबे पर चुपचाप बैठा रहा। जग्गू आया और बोला, बाऊजी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं आपके लिए बड़ा बंगला बनाऊंगा जिसमें आप आराम से बैठ के चाय पियोगे। पिता ने हंसते हुए कहा, बंगला बना लेना बेटा, पर कभी किसी को अपने दिल का कमरा किराए पे मत देना। यह बात बचपन से उसके दिल में बैठ गई। 11वीं के बाद जग्गू ने पढ़ाई दिल्ली जाकर पूरी करने का फैसला किया। मां ने उसे जाते समय एक पुराना बटुआ दिया जिसमें 120 रुपए थे और एक चिट्ठी। अगर कभी हार मानने का मन करे तो इस चिट्ठी को पढ़ना। दिल्ली आकर उसने शुरुआत की पटेल नगर की एक चाय की दुकान से। पढ़ाई के साथ साथ चाय बनाना, बर्तन धोना और रात को एक पुरानी छत पर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़े। कॉलेज खत्म होते होते 18,000 रुपए का कर्ज भी चुका दिया और 7,000 रुपए बचा भी लिए। वो जब भी थकता मां की चिट्ठी पढ़ता, तू अगर कभी गिर जाए तो ये मत सोचना कि हार गया बेटा, सोच लेना कि अब उठकर दिखाना है उन्हें जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने एक सिलाई की छोटी यूनिट खोली, 2 मशीनें किराए पर ली और साथ में 2 कारीगर रखे, नसीर और रामपाल। दोनों भी छोटे शहरों से आए हुए थे। दिन में कपड़े सीते, रात में खुद डिलीवरी करते। धीरे धीरे वो यूनिट बढ़ी, फैक्ट्री बनी और फिर कपड़ों का व्यापार। सिर्फ 5 सालों में जग्गू, जो अब खुद को जगत सिंह कहलवाने लगा था, दिल्ली में नामी कारोबारी बन चुका था। उसकी शादी भी हो गई सरला नाम की लड़की से, जो कभी गांव में उसके साथ पेड़ पर झूला झूलती थी। सरला का साथ जगत सिंह के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। एक शांत, समझदार और बेहद गहरी सोच वाली औरत। जब वह पहली बार दिल्ली आई तो गांव की लड़कियों की तरह थोड़ी सकुचाई, लेकिन कुछ ही महीनों में कारोबार के पन्ने भी पलटने लगी। वो न सिर्फ उसकी बीवी थी, बल्कि सलाहकार, दोस्त और आत्मा की साथी बन गई थी। जब पहली फैक्ट्री मुनाफे में गई तो सरला ने कहा, अब हमें घर लेना चाहिए, किराए के मकान में कितनी देर टिके रहोगे। जगत सिंह ने उसे हंसते हुए देखा, अभी नहीं, पहले वो बंगला लूंगा जो बचपन में तुम्हें दिखाया था, याद है उस सफेद दीवार वाला बंगला। सरला मुस्कुरा दी, तुम वही जग्गू हो, सपनों वाला। और सच में कुछ ही वर्षों में उनका सपना पूरा हुआ। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बड़ा सा कोठी बना, सफेद दीवारें, बरामदा, एक बगीचा और ऊपर की बालकनी में 2 कुर्सियां, जहां हर सुबह दोनों बैठकर चाय पीते थे। फिर उनकी दुनिया में 3 सूरज उगाए, राघव, अजय और मनीष। तीनों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। स्कूल के पहले दिन खुद जगत सिंह उन्हें छोड़ने गया। उनके लंच बॉक्स में सरला की बनाई पूरियां और अचार होता। हर परीक्षा के पहले सरला पाठ करवाती और हर जीत पर जगत सिंह बच्चों को खुद आइसक्रीम खिलाने ले जाता। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, कारोबार भी फैलता गया। दिल्ली से लुधियाना, फिर मुंबई तक कपड़ों की यूनिट, फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस और अंततः विदेशों तक व्यापार। अब हर शहर में उनका ऑफिस था। कई बार लोग उन्हें टेक्सटाइल टाइकून भी कहने लगे थे, पर वो अब भी हर शाम सरला के साथ बगीचे में बैठकर बस कहता, ये सब तुम्हारी वजह से है, मैंने कमाया पर सलीका तुमने सिखाया। बच्चे भी उस वक्त बेहद समझदार और संस्कारी लगते थे। राघव सबसे बड़ा था, शांत और जिम्मेदार। अजय थोड़ा चंचल लेकिन दिल का साफ। मनीष सबसे छोटा, नटखट और जिद्दी। तीनों को उन्होंने विदेश भेजा पढ़ाई के लिए।
हर फीस हर खर्च अपनी मेहनत से चुकाया। कई बार बैंक से उधार लिया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। सरला अक्सर कहती, बच्चे पराये हो जाएंगे एक दिन। जगत सिंह हंसते हुए कहता, जो बीज अपने हाथ से बोया है वो पेड़ बनकर छान ही देगा, काटे नहीं। लेकिन वक्त का पेड़ जब बड़ा होता है तो उसकी छान भी बदल जाती है। बच्चे लौटे। राघव एमबीए कर चुका था, अजय इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जानकार था और मनीष को मार्केटिंग में खास रुचि थी। जगत सिंह ने सब कुछ सौंप दिया, ऑफिस की चाबियां, बैंक के साइन, कंपनी की बैठकें, सब कुछ। खुद को एक कोने में समेट लिया ताकि बेटों को उनकी जगह मिलने में कोई रुकावट ना आए। शुरू में सब कुछ ठीक चला, कारोबार और भी फैला, नए कॉन्ट्रैक्ट आए और बाप को बेटे की सफलता पर गर्व हुआ। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सरला की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन बताया। जगत सिंह ने बेटों से कहा, थोड़ा वक्त अस्पताल में देना होगा, सरला की तबीयत नाजुक है। राघव बोला, बाऊजी मम्मी को बढ़िया नर्सिंग होम में रख देते हैं, वहां सब सुविधाएं होंगी। अजय ने कहा, आप खुद ही तो कहते थे कि अब आराम करें, फिर क्यों हर काम में खुद को शामिल करते हैं। मनीष चुप रहा, मोबाइल में व्यस्त, शायद व्हाट्सएप पर कोई मीम भेज रहा था। जगत सिंह ने उस दिन पहली बार अकेला महसूस किया। सरला ने धीरे धीरे बोलना भी कम कर दिया। रातों को छत की ओर देखती और फिर सो जाती। कभी जगत सिंह का हाथ पकड़कर कहती, अब तू अकेला पड़ेगा। वो कहता, तेरे बिना मैं क्या रहूंगा, मेरी सांसें तेरे होने से हैं। और एक रात सरला बिना कुछ कहे चली गई, बिना आवाज, बिना शिकवा। अगले दिन घर की रौनक बुझ चुकी थी। सारा घर खामोश था और बच्चे फिर से बिजनेस की मीटिंग में व्यस्त हो गए। तीसरे दिन मनीष ने कहा, बाऊजी आपका अकेले रहना ठीक नहीं, हम एक बढ़िया जगह जानते हैं, वहां आपके जैसे बुजुर्ग और भी है, कंपनी भी मिल जाएगी। अजय ने भी हां में हां मिलाई। हाँ, वहां डॉक्टर्स हैं, समय पर दवाई, भोजन, सब कुछ मिलेगा। जगत सिंह समझ गया, अब वो इस घर का हिस्सा नहीं, एक पुरानी तस्वीर है जो दीवार पर टंगी है लेकिन किसी को नजर नहीं आती। फिर एक गाड़ी आई, वो ही गाड़ी जिसमें कभी बेटे को स्कूल छोड़ते थे। गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। मौसम बदला बदला था, आसमान में न बादल थे न धूप, जैसे खुद भगवान को भी शर्म आ रही हो कि कोई बाप अपने बेटों के रहते हुए इस गेट पर उतारा जा रहा है। जगत सिंह ने बाहर देखा, पीली पड़ी दीवारें, जंग लगे लोहे के फाटक और सामने बोर्ड पर लिखा था, प्रेम सेवा वृद्धाश्रम, हम आपका स्वागत करते हैं। कितनी अजीब बात थी, जहां प्रेम शब्द था वहां प्रेम का नामो निशान नहीं था। ड्राइवर ने सामान उतारा, बेटे गाड़ी तक भी नहीं आए। बस मनीष ने कांच नीचे किया, बाऊजी आप यहां कुछ दिन रहिए, हम जल्दी लेने आएंगे, डॉक्टर बोले हैं आपको थोड़ी देखभाल की जरूरत है। जगत सिंह ने सिर्फ सर हिलाया। शब्द उस दिन उनके साथ नहीं थे। गाड़ी चली गई, पीछे धूल उड़ती रही और उस धूल में उनकी उम्र भर की मेहनत, ममता और परिवार का सपना धीरे धीरे गुम होता गया। अंदर दाखिल हुए तो एक छोटा सा ऑफिस दिखा जिसमें बैठा था 26-27 साल का लड़का। नाम था रवि यादव। चेहरे पर सहजता थी, आवाज में विनम्रता। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते दादाजी, आपका कमरा तैयार है। जगत सिंह ने सिर्फ सिर हिलाया। बोलने की इच्छा जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। रवि उन्हें लेकर बाएं ओर एक कॉरिडोर से निकला जहां दोनों तरफ कमरे थे, जिनमें से हर कमरे से कोई ना कोई सांसें आहिस्ता आहिस्ता चलती सुनाई देती थी। कमरा नंबर 12, यही उनका कमरा था। एक खिड़की, एक अलमारी, एक चारपाई, दीवार पर तंगी भगवान की पुरानी फोटो और टेबल पर एक थर्मस। कुछ चाहिए हो दादाजी तो मुझे आवाज देना, रवि ने कहा और चला गया। कमरे की दीवारों पर चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें कोई आवाज नहीं लेकिन बहुत कुछ कहा गया था। जगत सिंह ने अपने छोटे से बक्से को खोला। उसमें केवल 2 कुर्ते, एक डायरी, एक पुराना रेडियो और सरला की तस्वीर थी जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उन्होंने दीवार के सहारे पीठ टिकाई, सरला की तस्वीर को सामने रखा और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। वृद्धाश्रम में अलग अलग तरह के लोग थे। कोई रिटायर्ड फौजी, कोई पुराना स्कूल मास्टर, कोई कभी अभिनेता रहा होगा तो कोई चौकीदार। सबके पास अपनी अपनी अधूरी कहानियां थी, लेकिन जगत सिंह सबसे अलग थे, चुप, शांत और एकदम स्थिर। रवि अक्सर उनके पास बैठता, उनके लिए चाय लाता और कहता, दादाजी आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया होगा, बताइए ना। जगत सिंह एक हल्की मुस्कान देते, हाँ सब कुछ किया,
पर सबसे जरूरी चीज देना भूल गया, अपने बच्चों को वक्त और आत्मा। रवि को उनकी बातें गहराई में छूती थी। उसने धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। एक रात जब सब सो चुके थे, रवि चुपचाप उनके पास आया। देखा कि जगत सिंह डायरी लिख रहे थे। क्या लिखते हैं आप दादाजी? अपना इतिहास। शायद मेरे बेटे कभी पढ़ने आए तो उन्हें यह समझ में आए कि बाप का मतलब क्या होता है। रवि की आंखें भर आईं। क्या मैं पढ़ सकता हूं कभी? अगर मैं रहा तो खुद पढ़ा दूंगा, नहीं रहा तो संभाल लेना। शायद तेरे जैसे किसी और बेटे को कुछ समझ आ जाए। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजरता गया। जगत सिंह और सुबह की चाय के वक्त खिड़की के पास बैठ जाते और सरला की तस्वीर से बात करते। सरला, मैंने तेरे लिए सब किया और आज देख, तेरे बिना इस जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। रवि अक्सर वहीं बैठा रहता। वो अब उनका पोता बन चुका था। एक दिन उसने पूछा, दादाजी, आपने इतना सब कुछ किया, बंगले, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, फिर क्यों यहां हैं आप? जगत सिंह बोले, बेटा, दौलत से सिर्फ दीवारें बनती हैं, रिश्ते नहीं। मैंने अपने बच्चों को सब दिया, लेकिन अपने साथ बैठने का वक्त नहीं दिया। अब जब वक्त देना चाहता हूं, वो मेरे पास नहीं है। क्या आपको उनसे नफरत है? रवि ने पूछा। नफरत नहीं बेटा, दुआ है। बस दुआ है कि वो कभी ऐसा अकेलापन महसूस ना करे जैसा मैं करता हूं। एक दिन वृद्धाश्रम में अखबार आया। उसमें खबर थी, रंधावा ग्रुप के मनीष पर 300 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। ईडी की रेड, दोनों भाई भी जांच के घेरे में। रवि भागता हुआ आया। दादाजी देखिए, ये आपके बेटे हैं। जगत सिंह ने पेपर लिया, कुछ पल तक देखा, फिर धीरे से अखबार मोड़ा और कहा, पैसे को भगवान बना लोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें पैसे से दंड देगा। रवि चुप हो गया। मैंने अपने बेटों को सब दिया, लेकिन इंसान बनाना भूल गया। उस दिन से जगत सिंह की तबीयत गिरने लगी। खांसी, बुखार, कमजोरी। डॉक्टर आया, दिल कमजोर हो गया है, बहुत चिंता न करें, पर संभालिए। रवि ने रात भर उनके पास बैठकर दवाई दी, पानी पिलाया। सुबह जब आंख खुली तो रवि पास बैठा था। जगत सिंह बोले, बेटा, तू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन तूने मेरा बेटा बनकर जो किया है वो मेरे खून के रिश्तों से कहीं बड़ा है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्गों के लिए बनाए गए उस वृद्धाश्रम के एक कोने में एक पुरानी अलमारी के ऊपर रखी एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी धीरे धीरे धूल से ढकती जा रही थी। ये वही डायरी थी जिसमें जगत सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों की वो सारी पीड़ाएं, सवाल, शिकायतें और चुपचाप वही भावनाएं दर्ज की थीं, जिन्हें वो किसी से कह नहीं पाए। वह दिन ठंडा था, हल्की सर्द हवा खिड़की से आ रही थी। वृद्धाश्रम में रहने वाले 2-4 बुजुर्ग बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे, लेकिन जगत सिंह अपने कमरे में थे, बिस्तर पर शांत, जैसे कोई प्रतीक्षा कर रहा हो किसी अंतिम क्षण की। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, लेकिन आंखें अब भी दरवाजे की तरफ थीं, जैसे कोई आने वाला हो। और फिर दरवाजा खुला। वो आया, रवि, वही लड़का जो कभी इस वृद्धाश्रम में वॉलंटियर बनकर आया था, जो पहले सिर्फ एक सेवा भावना के तहत जगत सिंह से मिला था, पर धीरे धीरे उनके साथ रिश्ता बना लिया था, एक बेटा और पिता जैसा रिश्ता। जगत सिंह की आंखें हल्की सी चमक उठी। आ गया तू? उनकी धीमी कांपती हुई आवाज निकली। हाँ बाबा, मैं आ गया। रवि ने उनका हाथ थाम लिया। डॉक्टर ने कहा था कि शायद आज की रात जान। उसकी आवाज भीग गई। शायद, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इस बार बस जाना ही होगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। बाहर से मध्यम सी आरती की आवाज आ रही थी और फिर अचानक जगत सिंह ने कहा, रवि, मेरी अलमारी के ऊपर जो लाल कपड़े में लिपटी डायरी है उसे ले आ। रवि उठा और वो डायरी लाकर बाबा के हाथ में रख दी। उन्होंने कांपते हाथों से डायरी खोली। कई पन्ने पीछे पलटकर एक अंतिम पन्ना खोला। कुछ लिखा हुआ था। यह आखिरी पन्ना है बेटे, मैंने बहुत कुछ लिखा इस डायरी में। दर्द, तकलीफ, वो करवाहट जो अपने बच्चों ने दी, वो अकेलापन जो एक भरे पूरे घर के बीच भी था, पर यह आखिरी पन्ना सिर्फ तेरे लिए है। रवि की आंखें भर आईं। बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं, बस आपका साथ अच्छा लगता था। बस वही तो फर्क है बेटे, जो खून के थे वो साथ नहीं थे, और जो दिल का है वो आज यहां है। जगत सिंह ने कांपते हाथों से वो अंतिम पन्ना रवि की ओर बढ़ाया। उस पन्ने पर लिखा था, मैं जगत सिंह, एक पिता, एक पति, एक दोस्त और अब एक कागजों पर मृत बूढ़ा आदमी। मैं यह अंतिम पन्ना उस बेटे के नाम छोड़ रहा हूं जिसने मुझे फिर से इंसान होने का एहसास दिलाया। रवि, मेरी जिंदगी की असली विरासत कोई बंगला, जमीन या फैक्ट्री नहीं, वो यह रिश्ता है जिसे तूने निभाया। मेरी पुरानी घड़ी जो मेरी शादी में मिली थी, मेरी माँ की पूजा की माला और ये डायरी, ये सब तेरे लिए छोड़कर जा रहा हूं। और हाँ, मेरी वो जमीन जो आज भी गांव में पड़ी है, अब वो तेरे नाम है। मैंने वकील से सब करवा लिया है।
खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जब तू मुझे बाबा कहता है तो मुझे लगता है मैं फिर से जी रहा हूं। तेरे बाबा जगत सिंह। रवि वो पन्ना पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। जगत सिंह ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों की ओर देखा और कहा, अब मैं जा सकता हूं। और कुछ ही पल बाद जगत सिंह की सांसें रुक गई। वो शांत हो गए, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी दर्द के। वृद्धाश्रम की दीवारों में एक गूंज रह गई। एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, भावनाओं से बना था। एक ऐसा बेटा जिसे जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसे अंत में सब कुछ सौंप दिया। रवि ने उस डायरी को अपने सीने से लगाया और कहा, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे बाबा। मैं वादा करता हूं आपकी विरासत संभालूंगा, सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उस प्यार और इंसानियत की जो आपने मुझे सिखाई। वो वृद्धाश्रम जहां लोग सिर्फ अपने अंतिम दिन बिताने आते थे, आज वहां एक नई शुरुआत हुई थी। एक बेटे और एक पिता के रिश्ते की, जो कागजों पर नहीं था पर दिल में दर्ज था, हमेशा के लिए। जगत सिंह अब नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनकी सोच और वो अंतिम पन्ना आज भी हमें यह सिखा जाता है कि परिवार सिर्फ पैदा नहीं होता, कभी कभी वो मिलता है रास्तों में, उम्मीद में, अकेलेपन के बीच। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे इंसान से जिसे इस रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए, और सब्सक्राइब करें रात की कहानी चैनल को, जहां हर रात एक नई कहानी, एक नया एहसास आपका इंतजार करता है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे ना छूटे।